वे बोले, हैं, कैसे ढीले ढाले काम करते हो भाई, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। वो लड़का बेचारा वहीं पर मौन रहा, कुछ भी नहीं बोला। साहब ये बहुत स्वाभिमानी है, भीख नहीं मांग सकता। फिर थोड़ा रुक कर बोला, साहब यहाँ जूते पालिश करने वालों का हमारा एक समूह है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टोरी जंक्शन पर। दोस्तों मैं दीपक सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर एक नई स्टोरी, नई कहानी जिसका नाम है इंसानियत। जी हाँ दोस्तों, इंसानियत अभी जिंदा है। परिवार भाव हमारी अमूल्य पूंजी है। तो दोस्तों इस पर एक छोटी सी कहानी है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक सज्जन रेलवे स्टेशन पर बैठे ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी जूते में पॉलिश करने वाला एक लड़का आकर बोला, साहब बूट पॉलिश। उसकी दयनीय सूरत देखकर उन्होंने अपने जूते आगे बढ़ा दिए और बोले, लो पर ठीक से चमकाना। लड़के ने काम तो शुरू किया, परंतु अन्य पॉलिश वालों की तरह उसमें तेजी नहीं थी, स्फूर्ति नहीं थी। वे बोले, हैं, कैसे ढीले ढाले काम करते हो भाई, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। वो लड़का बेचारा वहीं पर मौन रहा, कुछ भी नहीं बोला। इतने में दूसरा लड़का आया और उसने इस लड़के को तुरंत वहां से हटा दिया और स्वयं फटाफट काम में जुट गया। पहले वाला गूंगे की तरह एक तरफ खड़ा हो गया, मानो उसे कुछ भी ना मालूम हो उसके साथ क्या हो रहा है। दूसरे ने जूते चमकाने शुरू कर दिए। अब थोड़ी देर में ही जूता पॉलिश हो चुका था। बारी आई पैसे की। पैसे किसे देने हैं, इस पर विचार करते हुए वो जो सज्जन थे उन्होंने जेब में हाथ डाला। उन्हें लगा अब इन दोनों में पैसों के लिए झगड़ा या फिर मारपीट होगी। फिर उन्होंने सोचा जिसने काम किया है दाम उसे ही मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने बाद में आने वाले लड़के को पैसे दे दिए। उसने पैसे ले तो लिए, परंतु पहले वाले लड़के की हथेली पर रख दिए और प्रेम से उसकी पीठ थपथपाई और चल दिया। वो आदमी जो सज्जन थे वो विस्मित नेत्रों से उसे देखते रहे। उसने लड़के को तुरंत वापस बुलाया और पूछा, अरे भाई ये क्या चक्कर है। लड़का बोला, साहब ये 3 महीने पहले चलती ट्रेन से गिर गया था और हाथ पैर में बहुत चोटें आई थी। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो इसकी वृद्धा माँ और बहनों का क्या होता। साहब ये बहुत स्वाभिमानी है, भीख नहीं मांग सकता। फिर थोड़ा रुक कर बोला, साहब यहाँ जूते पालिश करने वालों का हमारा एक समूह है और उसमें एक देवता जैसे हमारे इमरान चाचा हैं, जिन्हें हम सब सत्संगी चाचा कहकर पुकारते हैं। वे सत्संग में जाते हैं और हमें भी सत्संग की बातें बताते रहते हैं। उन्होंने ही ये सुझाव रखा था कि साथियों अब ये पहले की तरह स्फूर्ति से काम नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, ईश्वर ने हम सबको अपने साथी के प्रति सक्रिय हित, त्याग भावना, स्नेह, सहानुभूति और एकत्व का भाव प्रकट करने का एक अवसर दिया है। जैसे पीठ, पेट, चेहरा, हाथ पैर भिन्न भिन्न दिखते हुए भी एक ही शरीर के अंग हैं, ऐसे ही हम सभी शरीर से भिन्न भिन्न दिखाई देते हुए भी, जात पात से अलग अलग दिखाई देते हुए एक ही आत्मा है और हम सब एक हैं। स्टेशन पर रहने वाले हम सब साथियों ने मिलकर यह तय किया कि हम अपनी एक जोड़ी जूते पालिश करने की आय को प्रतिदिन इसे दिया करेंगे और जरूरत पड़ने पर इसके काम में सहायता भी करेंगे। तो दोस्तों जूते पालिश करने वालों के दल में आपसी प्रेम, सहयोग, एकता और मानवता की ऐसी ऊंचाई देखकर वह सज्जन चकित रह गए और खुशी से उसकी पीठ थपथपाई और सोचने लगे, शायद इंसानियत अभी भी जिंदा है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज हमें मेल जरूर कीजिएगा। हम उसे आपके नाम के साथ यहाँ प्रसारित करेंगे। और हाँ, जाते जाते शाबाशी के तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल करिए। तो दोस्तों बहुत जल्दी मिलते हैं अगली स्टोरी में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।